हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ सेक्शन ए। तो आइए इसको रीड करते हैं। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है एंड इट इज़ कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आइए देखिए, मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है। इस मेथड को असल में कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सबसे पहले रीड करते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो और हमारे पास ये y1 और y2 सॉल्यूशन होने चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। मेरी बात समझ आ रही है? y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होने चाहिए। तो आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो ये होगा, वेयर w ऑफ y1 y2 रिप्रेजेंट्स द रॉन्स्कियन। ये रॉन्स्कियन है ऑफ y1 एंड y2। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ आता जाएगा ये नोट। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसे यहीं पर रहने दूंगा। सॉल्व करते हुए चलेंगे, आप यहाँ से देखते जाना, आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये नोट असल में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो आप जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? m² + 3m + 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं m × m + 1 × m + 2। तो समझ आ रही है मेरी बात? तो ये आ जाएगा। तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे? m = -1 एंड m = -2। ये आपके रूट होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब आप देखिए, आपके पास यहाँ से क्या निकल आएगा? y। अगर आप सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो मैं इसको लिख रहा हूँ y होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि जो ये होमोजीनियस इक्वेशन थी ये तो नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके सामने ये लिखा हुआ है। ये होमोजीनियस है तो मैं इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ YH। तो ये आ जाएगा C1 e to the power -t + C2 e to the power -2t, है ना। तो ये जो है आपका फंडामेंटल सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं y1 एंड y2। ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब हमें रॉन्स्कियन निकालना है इन दोनों का। तो रॉन्स्कियन क्या होता है? रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज गिवन बाय y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो आइए इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं हमारा फाइनल सॉल्यूशन। अब आप देखिए, हमको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। ये जो इंटीग्रल यहाँ पर लिखा है और इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करूँगा। तो ये कितना आएगा फाइनली? इसको I1 नाम दे देते हैं इस इंटीग्रल को। यहाँ पर लिखा है y2 कितना अपना e to the power -2t। gt कितना है? gt देखिए, आप कंपेयर करिए e to the power ऑल राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सब कुछ t में कर दिया है गलती से ना। यहाँ पर क्या है, सारा वेरिएबल x में है, y और मैंने सारा काम y और t में कर दिया है और गिवन में y और x था। तो इसलिए हम t में ही लेके चल लेते हैं इसको। बाद में हम t को x से रिप्लेस कर देंगे। कोई गलती नहीं है, मतलब हल्का सा मिस्टेक हो गया, मैंने t में सारा लिख दिया है। डिवाइडेड विद रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। तो कितना आएगा ये? -of e to the power -3t। समझ आ गई मेरी बात? तो ये कितना हो जाएगा? ये लिखते हैं इसको। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, क्या आप इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं? हाँ, आप करा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस चीज़ को t मानना पड़ेगा। t तो हमने पहले ही ले रखा है वेरिएबल, तो हमें इसे z मानना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करिए आप e to the power t को z। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा? e to the power t dt इज इक्वल टू dz। ये कंडीशन आपकी निकल के आ जाएगी। अगर ये कंडीशन निकल के आ रही है तो आपका I1 कितना बन जाएगा फिर? माइनस टाइम्स ऑफ, देखिए e to the power t dt को हमने dz लिखना है और e to the power z आ जाएगा हमारा। तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ e to the power, देखिए e to the power z का z आएगा, लेकिन हम वापस से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो हमारा I1 आ गया। अब हमें I2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए I2 आपका इतना आ जाएगा
सिंपली आपने y1 रखना है, gt रखना है और Wronskian ऑफ y1 एंड y2 रखना है, तो ये इतना आ जाएगा। अब आप क्या इसको फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? इस बार e⁻2t है तो आप कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? e⁻t को फिर से z सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर आपने e⁻t को z सब्सटीट्यूट करा तो e⁻dt आपका आ जाएगा dz। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? z स्क्वायर। तो i2 आपका आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ z स्क्वायर, है ना। अच्छा, z स्क्वायर तो नहीं आएगा, z आएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि e⁻dt एक पावर मैं इसमें से कहाँ ले जा लूँगा? dz में ले जा लूँगा। तो ये आपके पास इतना आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है z e⁻z माइनस e⁻z, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा देखिए आप वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिए z, तो e⁻t डॉट अब यहाँ पर मैंने इसकी जगह रख दिया, यहाँ पर आएगा e⁻t माइनस टाइम्स ये आएगा और ये पीछे वाला प्लस आएगा e⁻t। तो फाइनली आपके पास इतना रिजल्ट आ गया। अब आप देखिए कि आप जब इन दोनों को ऐड कराएंगे, पहले आप y1 और y2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तब ऐड होगा। तो फाइनली आप देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने y1 रखा, ये मेरा y1 है। ये जो क्वांटिटी है ये मैंने i1 है, ये i1 है, ये y1 है। देखिए y1 i1 माइनस टाइम्स था, यहाँ पर भी एक और माइनस था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है? प्लस लिख दिया है। सिमिलरली ये y2 है और ये आपके पास i2 है, ये आपके पास i2 है। जब आप इसको प्रोडक्ट कराएंगे तो देखेंगे आपकी ये जो टर्म है पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो जा रही है। तो आपके पास बचता है e⁻−2t डॉट e⁻t। तो ये आपका जो आंसर आया है इसको हम नाम देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो yp रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो आप इस नोट को याद कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, किसी बुक से भी एक बार आप रेफर कर सकते हैं और आप इजीली ये कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने आपको कहा था कि मैंने पूरा क्वेश्चन t में कर दिया है, पूरा क्वेश्चन x में गिवन था, तो हम इसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं e⁻−2x डॉट e⁻x। तो ये आंसर आएगा आपका। अब ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है बी ऑप्शन से। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है बी, सी, डी एंड ए गलत हो जाएंगे। ऑलराइट। सो अगर आपको कोई भी इशू है इस प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं हमको। और अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जिन लिंक्स की ज़रूरत है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ऑलराइट। सो थैंक यू।